जय हिंद स्टूडेंट्स। हम आज आपको पढ़ाएंगे गुलिवर की यात्रा। गुलिवर जो है एक ऐसा नाम मतलब कि यात्री है जो कि एक कौन है, व्यापारी है और वो यात्रा पर निकला है। व्यापारी जानते हैं जो व्यापार करते हैं, एक जगह से सामान दूसरी जगह पहुंचाते हैं। तो वो भी एक व्यापारी है, अपना सामान लेकर जा रहा है। लेकिन क्या होता है, रास्ते में आंधी तूफान आता है और वो उसमें फंस जाता है, यानी कि उसका जहाज़ डूब जाता है। लेकिन वो किसी तरीके से अपनी जान बचाकर वो एक टापू पर पहुंच जाता है। उस टापू पर जब वो होता है तो थका हुआ होता है और उसको वहाँ पर गहरी नींद आ जाती है। लेकिन जब वो वहाँ पर उठता है तो वो क्या देखता है कि वो तो बहुत ही बड़ा इंसान लग रहा है और उसके सामने जो लोग खड़े हैं वो बहुत ही छोटे छोटे लोग दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो आप इसमें पढ़ेंगे गुलिवर की यात्रा का वर्णन कि उसके साथ क्या क्या हुआ था वहाँ पर उस टापू पर। देखिए, ये गुलिवर है और इसको एक मतलब कि बांध रखा है रस्सियों से। उनके अकॉर्डिंग ये देखो कितने छोटे छोटे लोग दिख रहे हैं, लेकिन गुलिवर बहुत बड़ा है इंसान लेकर है ना। तो यहाँ पर इन्होंने क्या किया है कि गुलिवर जो है, मैं अपनी यात्रा का वर्णन वो खुद कर रहा है। मैं एक जहाज़ पर नौकरी करता था। जहाज़ पर नौकरी करते हुए मैंने क्या किया है, कई लंबी लंबी यात्राएं की। एक बार दक्षिणी सागर से हमारा जहाज़ तूफान में फंसकर नष्ट हो गया। सौभाग्य से मैं तैरकर किनारे पर आ गया और थक कर वहीं लेट गया। जब मेरी नींद खुली तो मैंने अपने आप को पतले पतले धागों से बंधा पाया। मैं आश्चर्य में पड़ा और सोच ही रहा था कि एक जीव मेरे पैरों पर से रेंगते रेंगते मेरी छाती पर खड़ा हुआ। यह जीव एक मानव आकृति का था, मतलब कि मानव जैसे, मनुष्य जैसा था। छोटा सा, लगभग 6 इंच जानते हैं, 6 इंच जो एक आपका स्केल होता है, 6 इंच का ऊंचा। कुछ ही देर बाद उसी प्रकार के सैकड़ों प्राणी मेरे शरीर पर चढ़ आए। मैं जोर से चिल्लाया, है ना, मैं जोर से चिल्ला उठा, कौन हो तुम? मेरा चिल्लाना था कि वे लोग लुढ़कते लुढ़कते और चीखते चिल्लाते भागे। इसके बाद मैंने उठने का प्रयत्न किया तो कुछ धागे टूट गए। यह देखकर उन लोगों ने मेरे ऊपर सुई जैसे पतले पतले तारों की वर्षा प्रारंभ कर दी। मैं समझ गया कि चुपचाप लेटे रहने में ही भलाई है। तो क्या हुआ कि यहाँ पर मतलब कि छोटे छोटे उनके पतले पतले धागे थे और जैसे जैसे वो तीर चला रहे थे वो उसको सुई के समान लग रहे थे। अब उन अद्भुत प्राणियों ने तीर बरसाना बंद कर दिया। उनमें से एक कुछ दूर ऊंचाई पर खड़े होकर चिल्लाकर कुछ कहने लगा। मैंने हाथ हिलाकर उसे समझाने का प्रयत्न किया कि मैं उनकी भाषा नहीं समझता। फिर बार बार अपना हाथ मुंह की ओर ले जाकर मैंने इशारा किया कि मैं भूखा हूँ। वह मेरा इशारा समझ गया। बस फिर क्या था, मेरे मुंह के पास सीढ़ी लगा दी गई और सैकड़ों लोग नन्ही नन्ही टोकरियों में खाने का सामान ला लाकर मुंह में उड़ेलने लगे। पानी पीने का इशारा किया तो उन्होंने कई नन्हे नन्हे पीपे मेरे मुंह में उड़ेल दिए। उन्हें आश्चर्य हो रहा था कि मेरा पेट है या कुआं। थोड़ी देर में ही पलकें भारी हो गई और मैं गहरी नींद में सो गया। तो आप जानते हैं कि जब छोटे छोटे प्राणी थे तो उनकी जो नींद, मतलब कि उनका खाना पीने का जो सिस्टम था वो भी थोड़ा ही था। अब वो तो उसके अंदर मतलब कि भर भर के टोकरी ला रहे थे, लेकिन वो एकदम खाता जा रहा था। अब क्या हुआ, वहाँ पहुँचते ही लिलीपुट वासियों की एक विशाल भीड़ मुझे देखने के लिए उमड़ पड़ी। मेरे पहाड़ जैसे शरीर को देखकर सब लोग आश्चर्यचकित थे। लिलीपुट के बादशाह ने मुझे एक पुराने मंदिर में कैद कर लिया। संभवतः राजधानी में यही एक ऐसा स्थान था जिसमें से मैं झुककर घुस सकता था। मतलब उनके मकान भी छोटे छोटे से, इस मकान तो खिलौने जैसे ही थे। जिस तरह वे लोग मेरे विशाल शरीर को देखकर आश्चर्यचकित थे, उसी प्रकार मैं उनकी छोटी सी दुनिया को देखकर हैरान था। कुछ शरारती लोग मुझ पर तीर चलाने लगे। एक तीर मेरी बाईं आंख पर लगा। यह देखकर सिपाहियों ने 6 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर मुझे सौंप दिया। 5 को तो मैंने अपनी कोट की जेब में रख लिया और एक को उंगलियों में पकड़कर मुंह की ओर ले जाने लगा। वह हमारे भय के बुरी तरह चीखने लगा।
मैंने उन सबको ज़मीन पर छोड़ दिया। छुटकारा पाते हुए गिर पड़ते वहाँ से भागे। इस प्रकार उन लोगों पर अच्छा प्रभाव पड़ा। बादशाह ने जब यह सुना तो उसने भी मेरी प्रशंसा की, है ना। मेरे स्वभाव और व्यवहार से वहाँ सब लोग प्रसन्न थे, इतने प्रसन्न कि अब वे निडर होकर मेरे पास आते। कभी वे सिर पर उछलते कूदते तो कभी नाचने लगते। बच्चे तो मेरे बालों में छुपन छुपाई तक खेलते थे। इस प्रकार मैं सबका खिलौना बना हुआ था। एक दिन मैंने बादशाह से अपनी मुक्ति के लिए प्रार्थना की। उसने मुझे इन शर्तों पर मुक्त करना स्वीकार किया कि मैं बादशाह की आज्ञा के बिना कहीं आ जा नहीं सकूंगा। किसी देश से युद्ध छिड़ जाने पर मैं लिलीपुट वासियों की सहायता करूंगा। अब मैं खुले में घूम फिर सकता था। मतलब अब उसको आज़ादी मिल गई थी, उसको कहीं भी कैद नहीं किया गया था और वो कुछ भी कर सकता था, लेकिन जा नहीं सकता था। वो लिलीपुट वासियों की रक्षा कैसे करें। कुछ दिनों बाद मुझे ज्ञात हुआ कि पड़ोसी देश ब्लेफुस्कू, क्या है ब्लेफुस्कू, है कि बादशाह ने एक शक्तिशाली जहाजी बेड़ा तैयार किया है और वह लिलीपुट पर चढ़ाई करने का अवसर देख रहा है। शर्त के अनुसार मैंने उन लोगों की सहायता करने की एक योजना बनाई। कुछ रस्सियां और कांटे लेकर मैं ब्लेफुस्कू की खाड़ी की ओर चल दिया। यह खाड़ी मेरे लिए विशेष गहरी ना थी, पर उन लोगों के लिए तो यह एक महासागर से कम नहीं थी। कहाँ वो 6 फुट मतलब 6 इंच का, और वो इंसान जो था वो कम से कम 6 फुट का था। तो उनके लिए तो वो गहरी लग रही थी, लेकिन उसके लिए बिल्कुल भी गहरी नहीं थी। मैंने खाड़ी में घुसकर वहाँ खड़े सब जहाज़ों को कांटों में फंसा लिया और खींचता हुआ लिलीपुट की ओर चल दिया। ब्लेफुस्कू के सैनिक मेरे ऊपर क्या करने लगे, बाण बरसाने लगे, है ना। क्या करने लगे, ब्लेफुस्कू के सैनिक उसके ऊपर तीर बरसाने लगे और चश्मे और चमड़े के कोट के कारण उनके तीर मेरा कुछ ना बिगाड़ सके। ब्लेफुस्कू के जहाज़ों को खींचकर जब मैं लिलीपुट की खाड़ी में ले गया तो वहाँ के बादशाह और लोगों ने प्रशंसा से उछल कर मेरा स्वागत किया। बादशाह ने मुझे अपने देश की सबसे बड़ी उपाधि से सम्मानित किया, है ना। उपाधि कहते हैं किसी चीज़ का पद, है ना। पानी में एक बहुत बड़ा तख्ता तैरता दिखाई दिया। कब दिखाई दिया, एक दिन मैं लिलीपुट खाड़ियों के किनारे घूमता घूमता दूर जा निकला। वहाँ मुझे पानी में एक बड़ा तख्ता तैरता दिखाई दिया। ध्यान से देखा तो पाया कि वह एक उल्टी नाव थी। उसे देखकर मैं खुशी से नाच उठा। वह नाव नहीं, मेरी आशाओं की ज्योति थी। मैंने नाव सीधी की और उसके किनारे तक ले आया। कुछ दिनों बाद मैंने बादशाह से अपने देश जाने की आज्ञा मांगी। उन्होंने बड़े प्रेम से मुझे विदा किया और बहुत सी भोजन सामग्री भी मेरी नाव पर लदवा दी। रास्ते में मुझे एक जहाज़ दिखाई दिया। यह मेरे ही देश का जहाज़ था। नाविकों ने मुझे जहाज़ पर चढ़ा लिया। मैं बहुत प्रसन्न था कि मैं अपने देश वापस जा रहा हूँ, पर साथ ही लिलीपुट वासियों से बिछड़ने का दुख भी मेरे मन में था। यह मेरे जीवन की अविस्मरणीय और कैसी कहानी थी। अविस्मरणीय माने होता है कि जो याद रहे, और अनोखी यात्रा थी, है ना। तो यहाँ पर ये इसका आपका चैप्टर समाप्त हो जाता है। आगे हम इसके वर्ड मीनिंग देखते हैं। अद्भुत मीन्स अनोखा, संभवतः माने हो सकता है, दायित्व माने जिम्मेदारी, नियुक्ति करना, किसी काम के लिए लगाना, मुक्ति यानी आज़ाद, ज्ञात माने मालूम, उपाधि माने पदवी, अविस्मरणीय माने न जो भुलाया न जाए। ठीक है, अब आपका चैप्टर ख़त्म हो गया। आपने वर्ड मीनिंग भी पढ़ लिए हैं, तो अब आप इसकी खुद से रीडिंग कर लेंगे। थैंक यू।